हे एवरीवन, दिस इज और विशाल भैया। तो स्वागत है आप सभी का हम भी कोड चैनल पे। इससे पहले वीडियो में आपने देखा होगा हमारा फॉर लूप के बारे में हमने बताया था कि फॉर लूप किस तरीके से वर्क करता है और फॉर लूप होता क्या है, यानी हमारा लूपिंग स्टेटमेंट क्या होती है, पूरा हमने उसमें समझाया था। अब हम इसमें जानने वाले हैं कि नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है। अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो हमारा यहाँ पर एक नेस्टेड फॉर लूप लिखा हुआ है। नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है, तो देखिएगा हमने फॉर लूप तो बहुत अच्छे से पढ़ा कि फॉर लूप हमारा क्या क्या करने का काम आया, बार बार चलाने का काम आया, क्या करने का काम आया, बार बार चलाने के काम आया। तो अब इसकी जो नेस्टेड लूप जो आया, हमारा नेस्टेड लूप का हमारा जो मेन पर्पस है वो क्या है। तो हमारा अगर जब हमारा अच्छा खासा वर्क हमारा फॉर लूप ही कर रहा था तो हमारा नेस्टेड लूप की क्या जरूरत पड़ी। तो देखिए यहाँ पर मैं अगर आपको यहाँ पर लिखूं 1 2 और 3, मैं इसमें यहाँ पर रेफरेंस ले लेता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर 1 2 3 लिखा तो यहाँ पर तो मैं इजीली फॉर लूप के सहारे इस साइड जा सकता था। फॉर लूप के सपोर्ट से मैं हॉरिजॉन्टली जा रहा था, बट अगर मुझे वर्टिकल भी जाना होगा तो मुझे नेस्टेड लूप की जरूरत पड़ेगी। अगर मुझे वर्टिकल जाना पड़ेगा तो नेस्टेड लूप की जरूरत पड़ेगी। वर्टिकल जाने के लिए यानी वर्टिकल का मतलब समझ पा रहे हो, 1 2 3 एंड 1 2 3, यानी अगर हमें इसे नीचे की तरफ वर्टिकल वे ले आना हुआ तो हमें नेस्टेड लूप की जरूरत पड़ेगी। अब नेस्टेड लूप ये मतलब किसको क्या कहां से लॉजिक आया नेस्टेड लूप का। अगर आपने बचपन में देखो लूडो तो खेला होगा, अगर बचपन में लूडो भी नहीं खेला होगा तो अगर 11th आपने करी तो 11th में आपने क्या पढ़ी होगी, एक मैट्रिक्स तो पढ़ी होगी। मैट्रिक्स क्या होती है, कुछ इस तरीके से बॉक्स रो एंड कॉलम वगैरह होती है उसमें, जिसमें इसमें हमारे दो लूप वर्क करते हैं। इसका लॉजिक यहीं से क्रिएट किया गया था कि हमारे एक तो लूप हमारा नीचे को जाने के लिए नेक्स्ट लाइन नई लाइन लेने के लिए जरूरत पड़ता है एक लूप की, और एक लूप की हमें जरूरत पड़ती है इस तरीके से चलाने के लिए, मतलब कि जैसे हमारा सिंपल जो फोर लूप होता था वर्क करता था उस तरीके से हमें वर्क कराने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इतना समझ पा रहे होंगे आप। नेस्टेड लूप का मतलब समझ पा रहे होंगे आपकी नेस्टेड लूप क्या होता है। तो नेस्टेड लूप में कुछ इस तरीके से हमने इसका लॉजिक समझा। अब अगर मैंने एक एग्जांपल यानी कुछ सिंटैक्स के तरीके से आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है कि यहाँ पर देखिएगा कि हमारा फॉर लूप सिंपल आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा कि उसका इस तरीके से कुछ सिंटैक्स होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक सिंपल सा एक फॉर लूप लिया है, फिर उसके अंदर हमने एक लूप को लगा दिया, इसी को हम नेस्टेड लूप कहते हैं। आई होप आपको इतना तो समझ में क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने ये बहुत बुकों से ढूंढ के इतना इसको सरल बनाने की यानी इजी बनाने की कोशिश की है। और इसमें आपने अब दो लूप देख लिया यानी ये नेस्टेड लूप बन गया। एक से ज्यादा लूप इनसाइड इसके अंदर हो उसी को हम नेस्टेड लूप बोलते हैं। ये हिंदी की परिभाषा है। आप इसको पेपर में भी लिख सकते हैं, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। इसमें काट करने वाला कोई ऐसा बंदा नहीं हो सकता जो इसमें मार्क्स कट कर सकता है। तो देखिएगा कि हमारा इस ऊपर वाले लूप को हम आउटर लूप बोलते हैं और अंदर वाले लूप को हम इनर लूप बोलते हैं। ठीक है, यही हमारा नेस्टेड लूप वाइल लूप में भी होता है जो आगे हम पढ़ेंगे, एंड डू वाइल लूप में भी होता है, वो आगे को वीडियो में पढ़ेंगे। हम पहले हम फोर नेस्टेड लूप को देखते हैं। तो फिर हमने क्या करा कि ऊपर एक लूप लगा लिया, अंदर एक लूप चला लिया, बीच में कुछ कुछ स्टेटमेंट लिख दी और हमने लूप क्लोज कर दिया। ठीक है, कुछ समझ पा रहे होगे आप। यहाँ पर देखिए कि हमारा ये वाला लूप का यहाँ पे एक ब्रैकेट रह गया और यहाँ पर ये ऊपर वाला लूप को क्लोज करना हम भूल गए, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने से पहले हमें एक लाइन वो प्रिंट करानी होगी, यहाँ पे सी आउट, यहाँ पे हमें नेक्स्ट लाइन वो करनी होगी, नेक्स्ट लाइन। अब मैं इसका आपको मतलब बताता हूँ नेक्स्ट लाइन यहाँ पर हमने क्यों की है। ठीक है, देखिए जब हमने अभी हमें नेस्टेड लूप की हमने एक चीज यहाँ पर पढ़ी थी कि हमने इस तरीके से हम इसका लॉजिक बना रहे थे कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल जा रहा है, यानी हमने मैट्रिक्स का लॉजिक देखा। तो मैट्रिक्स का लॉजिक किस तरीके से वर्क कर रहा है, देखिए हमें अगर इसमें हमें इसका आउटपुट हमें ये निकलवाना है 0 1 2, कहाँ तक हमारा जा रहा है, 2 तक जा रहा है ना, एंड 0 1 2 0 1 2, यानी लूप हमारा 3 बार चल रहा है। कितनी बार चल रहा है, 1 2 3 1 2 3, नीचे तक 1 2 3 3 बार लूप हमारा चल रहा है। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो हमें इस लूप में हमें क्या आउटपुट क्या निकलवाना है, हमें इस तरीके का कुछ आउटपुट निकलवाना है। यहाँ पे हम स्टेटमेंट की जगह हम यहाँ पे आई प्रिंट करा देते। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैंने एक रियल भी एग्जाम्पल ले रखा है इसमें। रियल एग्जाम्पल जब आपको समझाऊंगा जब आपको और क्लियर हो जाएगा, पहले इसको हम ड्राई रन करके देख लेते हैं। तो
देखिए ट्राई रन क्या होता है कि ट्राई रन से हम जैसे हम कंपाइलर में रन करते हैं ना, उसी तरीके से हम अपने कॉपी पेन पे जो रन करते हैं उसमें जिसमें अपना इस्तेमाल कंपाइलर के जैसा करते हैं, दिमाग का इस्तेमाल, तो उसी को हम ड्राई रन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम यहाँ पे आई की वैल्यू लिख लेंगे और यहाँ पे हम जे की वैल्यू लिख लेंगे और यहाँ पर हम अपना आउटपुट लिख लेंगे जब ड्राई रन करेंगे तो। ठीक है, तो अब क्या करना है, हम आई की वैल्यू देखिए यहाँ पे जीरो है, हमारी आई की वैल्यू क्या है, जीरो। तो जीरो पे आने के बाद में हमारा जीरो हो गया। अब ये बोलेगा कि अगर जीरो दो से छोटा है, ठीक है, तो हमारा सेकंड लूप पे आ जाएगा हमारा। अब सेकंड लूप पे आने के बाद में जे इक्वल टू जीरो, अब जे की वैल्यू भी क्या होगा, जीरो। जे की वैल्यू जीरो हो गई, अब जे जीरो से छोटा है, यानी ये बता टू से छोटा है जीरो, तो ठीक है आगे बढ़ जा। अब इसमें स्टेटमेंट में हमने क्या प्रिंट करा, आई प्रिंट कराई, आई यानी 1 2 3 प्रिंट कराएगा। तो आई पे आ गया, तो हमने यहाँ पर आउटपुट में अपना जीरो प्रिंट कर दिया। अब जे की वैल्यू जीरो हुई, अब जीरो कटने के बाद में, जीरो के बाद में इंक्रीज होगी, अब प्लस प्लस हो जाएगी, तो प्लस प्लस होने के बाद में आई की वैल्यू हो जाएगी 1। अब 1 के बाद में ये आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी और यहाँ पर भी जब 1 हो गई तो आई की वैल्यू डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगी 1। अब 1 के बाद में हमारी आई की वैल्यू कट के इंक्रीज हो जाएगी, 1 को इंक्रीज होगी तो 2 होगी, तो 2 होने के बाद अब 2 इससे करेगा, 2 इससे छोटा है 2 से, नहीं बराबर है, हाँ ठीक है बराबर है तो चलेगा, फिर हमारा यहाँ पर 2 प्रिंट हो जाएगा। अब 2 के बाद में वैल्यू इंक्रीज करेगा, ये जे प्लस प्लस होगा तो वैल्यू होगी कट के इसकी 3। अब 3 देखेगा, चेक करेगा 3 2 से छोटा है या बराबर है 2 के, नहीं, तो कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो जे की वैल्यू यहाँ पर इतनी ही रह जाएगी और यहाँ पर प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे ये लूप जब कंडीशन इसकी फॉल्स हो जाएगी तो हम सेकंड लूप में जाएंगे, तो ये लूप यहाँ पर हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, ये ब्रैकेट है। अब सेकंड जो लूप है, ये वाला लूप, ये लूप यहाँ से स्टार्ट होगा, सी आउट नेक्स्ट लाइन, ये क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन में पहुंचा देगा। तो अब जीरो को कट के आई की वैल्यू क्या हो गई 1, इस आई की वैल्यू जीरो की कट के 1 हो गई, हम यानी नेक्स्ट इसमें आ गए लूप में दूसरे में। अब 1 हो गई क्योंकि प्लस प्लस हो रही थी ना, 1 हो गई। अब 1 होने के बाद अब हम फिर इसी लूप में आ गए, जब 1 हो गई हमारी जीरो से, तो अब इसमें आगे लूप में, अब फिर ये लूप वर्क करेगा, तो जीरो, तो जीरो है, तो हम जीरो 2 से छोटा है, हाँ जी छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो जीरो हम आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे जीरो, तो जीरो प्रिंट कर देंगे हम। अब फिर दोबारा यहाँ पे पूछेगा, इंक्रीज करेगा, छोटा है, अब जे प्लस प्लस हो जाएगा, तो जे की वैल्यू देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, जे इक्वल टू जीरो हो गई हमारी। अब जे की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 हो गई, 1 2 से छोटा है, ठीक है प्रिंट कर देगा, और यहाँ पे आई को प्रिंट कर देगा, 1 प्रिंट कर दिया हमारा, 1 प्रिंट हो गया। अब 1 की वैल्यू 1, फिर आई जे प्लस प्लस हो रहा है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 हो गई वैल्यू। अब 2 को चेक करेगा, ये क्या 2 छोटा है इससे, 2 से, तो छोटा तो नहीं है, बराबर है, हाँ बराबर है, तो बराबर है, तो हम यहाँ पे 2 को प्रिंट कर देंगे। अब बराबर है, उसके बाद में क्या हो रही है, जे प्लस प्लस हो जाए, जे प्लस प्लस हो जाए यानी 2 की वैल्यू, वो इसकी जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब 3 होने के बाद में चेक करेगा क्या 3 2 से छोटा है, नहीं, क्या बराबर है, नहीं है बराबर, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब कंडीशन फॉल्स हो गई, हम डायरेक्ट आ गए लूप सेकंड में, जो ऊपर वाला लूप है इस लूप में आ गए, क्योंकि ये लूप तो यहाँ पे खत्म हो गया। अब इसमें क्या कर दिया, ये नेक्स्ट लाइन कर दिया, तो अब हमारी आई की वैल्यू 1 से कट के क्या हो जाएगी, हमारी 2 हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, 2 छोटी है ना, इससे छोटा है ना आई से, ठीक है हाँ छोटा है। तो अब आगे जाएंगे, फिर से ये स्टेप रिपीट होगा, क्योंकि ये लूप इसके अंदर है ना, तो बार बार स्टेप रिपीट करा रहा ऊपर वाला लूप। ये अभी आपको नेस्टेड लूप थोड़ा हार्ड होता है, बहरहाल लूप भी थोड़े हार्ड होती हैं, ये सबसे डिफिकल्ट टॉपिक आता है, जितने भी हमने इससे पहले सीखे थे, इफ एल्स कंडीशन भी थोड़ी इजी होती है, बट ये कुछ ज्यादा डिफिकल्ट होता है, तो थोड़ा समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, बट कोई नहीं, हम समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इससे भी आगे मैंने एक एग्जाम्पल और ले रखा है, हम उसमें समझने की कोशिश करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, हमने अब यहाँ पे हमारी आई की वैल्यू 2 हो गई। अब जे हमारा फिर से रिपीट होगा, तो जे की वैल्यू क्या है, 0, 0 कितने 2 से छोटा है, 0 को छोटा है, तो हम आई की वैल्यू प्रिंट कर देंगे, आई की वैल्यू क्या है 0, 0 हमने यहाँ पे आउटपुट में प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब जे, अब हमारा यहाँ पर जे की वैल्यू ले लेते हैं, जे इक्वल टू 0। अब 0 से काट के जब 2 से छोटा है तो इंक्रीज होगा जे,
जे इंक्रीज होगा तो जे 0 से कट के अब 1 हो जाएगा। अब 1 हो गया, अब 1 2 से छोटा है ना, बिल्कुल छोटा है, तो आई की वैल्यू क्या है 2, तो हम यहाँ पे वो सॉरी 1 है तो 1 प्रिंट कर देंगे। अब 1 इंक्रीज हो गए, क्या हो जाएगा 2, अब 2 हो गया, अब 2 तो 2 इसके छोटा है, 2 2 से नहीं, और इक्वल है, हाँ जी इक्वल है बिल्कुल, तो आई की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे 2 प्रिंट कर देंगे। अब फिर इंक्रीज करेगा ये, आई की वैल्यू कितनी 3 कर दी, अब 3 क्या इससे छोटा है, 2 से नहीं है जी, नहीं इक्वल है, तो हमारा यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और यहाँ पे अब आ जाएंगे हम किसमें, ऊपर वाले लूप में, तो यहाँ पे आई की वैल्यू ऊपर वाले में भी कट के 3 होगी, ये प्लस प्लस करेगा तो आई प्लस प्लस, अब 3 कट के ही चेक करेगी कंडीशन क्या 2 से छोटी है, 3 नहीं है, बराबर है नहीं है, तो ये कंडीशन भी यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। तो हमारा टोटल आउटपुट हमारा निकल के ये आया। देखिए हमें यही निकालना था आउटपुट, और ये हमारा आउटपुट निकल के आ चुका है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी हम कंपाइलर पे भी जाकर देखेंगे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाकर हम देख लेते हैं एक रियल एग्जांपल हमने जो लिया है। तो रियल एग्जांपल हमने इसमें क्या करा है कि हमने 15 टाइम नेचुरल लूप को हमने यूज करा, इसको चलाया। तो 15 टाइम्स तो मैंने जल्दी से आपको समझाने की वजह से ज्यादा टाइम न लगे और वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो, उसकी वजह से मैंने यहाँ पे आपको 2 ही बार लूप चलाया है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन में 15 बार था मैंने, लेकिन आपकी वजह से 2 ही बार लूप को चलाया है। तो देखिए यहाँ पे हैज इंक्लूड iostream.h आया, आपको ये आप जानते होंगे क्योंकि ये हमने पढ़ा है पहले। जो हमारा सिंटैक्स होता है प्रोग्राम का वो है, तो ये सिंटैक्स हो गया हमारा। यहाँ से मैन स्टार्ट होता है, यहाँ से सी आउट हमें प्रिंट करेंगे, एक्सप्लेन द नेस्टेड लूप फॉर लूप हमें प्रिंट करेंगे है ना, ये प्रिंट करेंगे या आउटपुट में आएगा। तो मेन टॉपिक क्या है इसमें, मेन ये है कि हमने नेस्टेड लूप यूज करा, तो नेस्टेड लूप में हमें क्या करा देखो उसमें इंट आई इज इक्वल टू 0 हमने यहाँ पे लूप में दिया है, क्या आई इज इक्वल टू 0, और आई कहाँ तक जाएगा 2 तक, फिर प्लस प्लस हो जाएगा आई, और प्रिंट कर देगा यहाँ पे आई को, आई की वैल्यू। और फिर क्या करा है हमने, फोर लूप लगाया इसके अंदर, मतलब इनर लूप, j इज इक्वल टू 0 एंड j कहाँ तक जाएगा 2 तक, और ये भी यहाँ पर j क्या हो जाएगा प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और j प्लस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा। अब ठीक है, अब इसका आप समझ पा रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसमें पहले प्रिंट करेगा, अगर आउटपुट निकालेंगे तो सबसे पहले तो सी आउट है, तो सी आउट में ये इसका आउटपुट निकल कर आएगा। आउटपुट लिख लेते हैं, एक्सप्लेन द नेस्टेड लूप। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले तो ये लिखा जाएगा कंपाइलर में, एक्सप्लेन द नेस्टेड लूप, नेस्टेड फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप, ठीक है। ये प्रिंट होगा पहले, फिर अगली लाइन से हमारा लूप स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हम आई की वैल्यू लिख लेते हैं लूप के लिए, आई इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम जे इज इक्वल टू। तो आई की वैल्यू हमारी क्या हुई, पहले हो गई 0, आई की वैल्यू 0 हुई। अब 0 2 से छोटी है जी, छोटी है, तो हम एग्जीक्यूट करके आगे जाएंगे, तो प्रिंट कर देगी आई। आई यहाँ पे क्या है, आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 0 ही, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट में 0 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब 0 प्रिंट होने के बाद में हम सेकंड लूप में आ जाएंगे। सेकंड लूप में हमने क्या करेंगे, सेकंड जे की वैल्यू क्या हो गई 0, 0 2 से छोटा है जी, छोटा है, तो क्या हो जाएगा, हम प्रिंट कर देंगे ये, क्या प्रिंट कर देंगे, माई नेम इज कंप्यूटर। तो माई नेम इज कंप्यूटर, ये हमने प्रिंट कर दिया। अब प्रिंट होने के बाद में हम एग्जिट कर जाएंगे, यानी एंड कर जाएंगे आई लूप से, और फिर हम धीरे धीरे जे लूप से भी एग्जिट कर जाएंगे, और हम फिर अब जे लूप में आ जाएंगे। जे लूप में फिर हम जाएंगे, तो जे में अब क्या होगी, आई की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी आई प्लस प्लस, यानी अब आई की वैल्यू बढ़ के 1 हो गई, कितनी हो गई 1। सॉरी यहाँ पे जब 0 थी तो यहाँ पे भी 0 ही होगी, पहले 0 थी आई की वैल्यू, तो अब होगी 1 यहाँ पे आई की वैल्यू। अब आई की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 होने के बाद में फिर हमारा इनर लूप वर्क करेगा। इनर लूप वर्क कैसे करेगा, इनर लूप में क्या प्रिंट करेगा, इनर लूप में आ जाएंगे, तो इनर लूप की भी जो वो है कंडीशन, वो बढ़ के हमारी इसकी भी 2 हो जाएगी। इस तरीके से कुछ ये हमारा ऐसे ही ये वर्क करता जाएगा लूप हमारा, इस तरीके से आगे को वर्क करता जाएगा।
देखिए मैं अगर पूरा समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं जल्दी से जाकर आपको कंपाइलर पर बता देता हूँ उसको कि कंपाइलर पर किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुके हैं। यहाँ पे कंट्रोल एन से नेक्स्ट पेज ले लेंगे और फाइल को चेक कर लेंगे कंट्रोल एस से, और यहाँ पे फाइल का नाम दे देंगे नेस्टेड 4.cpp प्रोग्राम। ठीक है, सेव कर ली फाइल हमने। सेव करने के बाद में अपना कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। हैज इंक्लूड iOS stream using name स्पेस स्टैंडर्ड। ठीक है, हमने ये इतना लिखा। अब अपना हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट होगा इंट मेन, और अब यहाँ से मेन प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो हम फोर नेस्टेड लूप को यूज कर रहे थे, तो हम पहले वाला एग्जांपल लेंगे। तो 4 लिखा हमने, और इंट i इज इक्वल टू 0 से हमने स्टार्ट करा और कहाँ तक जाएगा, i इज इक्वल टू 2 तक जाएगा, और i क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा। और फिर एक इनर लूप लेंगे हम जो नेस्टेड लूप है, इसमें क्या लेंगे, वेरिएबल चेंज कर देंगे, इंट जे लेंगे हम। ठीक है, क्योंकि सेम सेम हम नेस्टेड लूप में वेरिएबल नहीं ले सकते, आइटरेशन बोलते हैं, तो हम सेम सेम नहीं ले सकते। तो ये भी जे इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, और जे कहाँ तक जाएगा हमारा, 2 तक जाएगा, और जे क्या हो जाएगा, प्लस प्लस। यहाँ पे फिर करली ब्रैकेट यानी बिग ब्रैकेट लगा लेंगे, और यहाँ पे हम अब प्रिंट कराएंगे सी आउट आई। ठीक है, और ठीक है, आई की वैल्यू प्रिंट कराएंगे इसमें। अब इस लूप से बाहर निकलने के बाद हम जो ऊपर वाला लूप है उस लूप से हम नेक्स्ट लाइन प्रिंट कराएंगे। क्या, नेक्स्ट लाइन प्रिंट कराएंगे। एंड एज पे भी हम नेक्स्ट लाइन प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, अब इसको हम सेव करके देखते हैं। कंट्रोल एस कर दिया हमने, यहाँ पर रिटर्न 0 दे देते हैं बाहर। ये सिंटैक्स है, और बाकी रिटर्न 0 का मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसका भी ये मतलब है कि अगर ये ऊपर इंट है तो यानी रिटर्न कर ले वैल्यू, कोई भी वैल्यू। तो हमने यार कोड लिख लिया। अब इस कोड को एक बार रन करा के देख लेते हैं। हम कोड को दोबारा से रन करा के देख लेते हैं कि कोड का क्या रिजल्ट आने वाला है। हमने ट्राई रन तो कर ही लिया था। तो देखिएगा यहाँ पर हमारा आउटपुट आया है 011 एंड 011 एंड 011। जो हमने 3 बार यहाँ पे लूप चलाया 0 से लेकर 2 तक, तो हमारा लूप चल चुका है। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि नेस्टेड लूप का हमारा क्या काम है और नेस्टेड लूप को हम क्यों यूज करते हैं। एक मैं आपको क्विक रिवीजन करा देता हूँ, जिसमें हमने क्या करा था, नेस्टेड लूप पढ़ा था। तो नेस्टेड लूप में क्या होता है कि एक लूप के अंदर लूप है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप, हम उसको नेस्टेड लूप कहते हैं। यानी एक आउटर लूप होता है हमारा और एक इनर लूप होता है हमारा, उसी को हम नेस्टेड लूप बोलते हैं। ये हम व्हाइल लूप में भी पढ़ेंगे एंड व्हाइल लूप में भी नेस्टेड लूप को पढ़ेंगे। और हमने जब हमें इस तरीके का कुछ वर्क कराना होता है, हमें या मैट्रिक्स करानी होती है, या हमें जैसे अपने लूडो खोली होगी तो लूडो में जो हमारा पासा होता है उस तरीके का कुछ, मतलब सब तरीके फेसेस को हमें कवर करना होता है, तो हम किसका, नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करते हैं, यानी यूज करते हैं। तो 2 लूप को यूज करते हैं, उसी को नेस्टेड लूप बोलते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगली वीडियो में मिलेंगे हम आपसे। और जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वो वीडियो को, और कमेंट में थोड़ा बहुत बताना अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो, वरना टेलीग्राम है आपको बताने के लिए, डाउट पूछने के लिए। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।